एक भक्त का सवाल है, उन्होंने कहा है अगजी दान पुण्य सेवा करने का बहुत मन करता है, लेकिन मैं गरीब हूँ, मतलब मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मैं क्या करूँ। तो देखो भगवान ने तो भाई यही कहा है, अक तन मन धन, जो तीनों चीज इधर से मिली है आपको, आत्मा को, तो तीनों मेरे को दे दे तू। तन को भी किस चीज में लगा दे, सेवा में, निष्काम सेवा, जीवों में परमात्मा देखते हुए। भगवान ने कहा समस्त भूतों में मैं ही वास करता हूं। जो उनकी सेवा है बगैर किसी बदले की चीज लिए बगैर, मतलब सकाम ना हो, निष्काम हो, तो वो तन की सेवा भी श्रेष्ठ है। तो आपका सवाल है कि मेरे पास गरीब हूं जी। देखो गरीब प्रारब्ध से, कोई गरीब है कोई अमीर है, अब की बार आप इस गरीबी को मिटा भी सकते हो। आगे आपको कोई अच्छा जन्म मिल जाए तो कैसे मिटाओगे गरीबी को। तो आप जो भी आपकी शुभ कमाई है, कुछ तो आप कमाते होगे, 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, ऐसी तो बात है नहीं। तो भगवान ने शरीर भी दिया है, बुद्धि भी दी है, तो कुछ न कुछ तो कोई काम करता ही होगा। तो उसमें से 10% दान का निकालो, जीवों के लिए। लोगों को भंडारे की रहने दो, उसमें आपका वो दान जो है पता नहीं लगेगा, ठीक लग रहा है गलत। आप दूसरे जीव हैं, पक्षी है, जीव जंतु हैं, कीट पतंग हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, कोई भी है, सुअर है, गधा भी, भगवत स्वरूप मान के उनकी सेवा में। ज़्यादातर वो दुखी हों, किसी का टांग कट गई, किसी का सींग टूट गया गाय का, किसी की पूंछ टूट गई, किसी कुत्ते को खुजली हो रही है, किसी के घाव हो रहा है, ऐसे टाइम की सेवा तो बहुत ही अच्छी है। इसको कहते हैं अभिदान करना। तो तन की सेवा आप कर दो। अगर आपके पास धन नहीं है और मन से ये चाहो प्रभु ये जीव बहुत दुखी है, मेरे में इसमें क्या फ़र्क है, ये अपनी योनि से अभी कुत्ता बन गया, मैं मनुष्य में हूँ, प्रभु कैसे, मेरा दिल बहुत करता है लेकिन इसका भला हो, तो भगवान मन की चीज़ को नोट कर लेंगे। अगर कोई ये एक्टिंग में कर दे, अगर धन है उसके पास लेकिन धन को ना खर्च करके ऐसे ही बोल दे, तो भगवान अंतर्यामी, वो जानता है इसके पास धन है, वो मेरा दिया हुआ है, ये देना नहीं चाहता, तो ये नहीं चलेगा उसके राज में। तो संसार में चलता है, एक दूसरे को पागल बना रहे, माँ को, बाप को, पिता, पत्नी, पुत्र, आपस में सब पागल बना रहे। मन मोर कुछ है और कर कुछ रहे है, लेकिन वो अंतर्यामी है। अगर धन है तो शास्त्रों में लिखा है, और कली काल में खासकर सुपात्र को दान, कुपात्र को नहीं, कुपात्र का दान अगर बगैर टेस्ट करे, कुपात्र में ज़्यादा मनुष्य को जो दान करोगे वो ही आता है। क्यों, मनुष्य एक इतना तगड़ा एक्टर है, हम जो सारे हैं, एक्टिंग कुछ करेगा आपको जच जाएगी, अंदर क्या चल रहा है और उसका क्या यूज करेगा उस दान का, ये देखने की बात है उसमें। बाकी जीवों को आंख मीच के कर दो दान। तो ये भाव आप में अच्छा है कि मैं भी दान वगैरह करना चाहूँ, तो आगे अगर आपने दान वगैरह की इच्छा है, इस जन्म में नहीं कर सकते, तो आगे आप जो भी कमाई है, 10 रुपया कमाते हो, उसमें से 1 रुपया 50 पैसे निकाल के रेगुलर जीवों के लिए लगाओ, तो आगे आपको ये समस्या नहीं आएगी। जो दान करता है, जो बोता है, उसी को आगे मिलेगा। अब आप दरिद्र हो, अब भी दान नहीं करते, महादरिद्र बनोगे, फिर महादरिद्र बनोगे तो पेट के लिए झूठ कपट चोरी जा करनी पड़ेगी, और जा करके फिर हीन योनियों में चले जाएगा जीव। इसलिए छोड़ छोड़ जो इकट्ठा कर कर औलाद को दे के जा रहे हैं ना, ये ध्यान रखना। प्रारब्ध से जो आपका धन है आपने लगाना चाहिए, उनको छोड़ के जाओगे तो आगे जूते पड़ेंगे, और वो बाबू लोग जो है वो खा जाएंगे आपके, माँ बन के, बाप बन के, बेटा बन के, भतीजा बन के, और आप खाली चले जाओगे।
इस चक्कर को छोड़ दो। भक्ति भी बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन पैसा एक नहीं लाते घर से। महाराज मैं तो वैरागी हूं, मैं तो रोटी मांग के खाऊंगा। आज रोटी मांगने का जमाना भी नहीं है। क्यों? धर्म की कमाई बड़ी मुश्किल रहेगी घरों में अब। तो अगर आगे आपने ऐसी समस्या, दान पुण्य अब की बार दिल नहीं करता या आपके पास वो पावर नहीं है, तो आगे की बना लो, कमाई कर लो, बो दो, उसको फिर आगे काट लोगे। पिछला तब भोग रहे हो और इसका किया हुआ आगे भोगना पड़ेगा। अब आपका धन नहीं है तो तन से कोई सेवा कर दो। आप किसी गौशाला में चला जाओ, निष्काम जीवों का बिस्तर बनाओ जहाँ वो बैठती हैं, उधर झाड़ू निकालो, गोबर उठाओ, अच्छा गीला सूखा करके उसका रेत डालो। इतना तो कर सकते हो। 1 घंटा तन की सेवा कर दो। भगवान को पता है धन तो इसके पास है नहीं, लेकिन तन से सेवा कर रहा है, और मन तो सबके पास है। कोई भी चीज़ नहीं आपके पास, तन भी नहीं, धन भी नहीं, मतलब बीमार हो तो मन से किसी का अच्छा सोचो और मन से भगवान की भक्ति करो। भगवान मन की नोट करता है। ये परवाह मत करो कि मत मेरे पास धन नहीं है, मैं दान पुण्य नहीं कर सकता तो भक्ति भी नहीं कर सकता। नहीं, भक्ति मन ने करनी है। मन। आप मंदिर में नहीं जा रहे, आप अपंग हो, आप अंधे हो, भगवान कह रहा है जाने की जरूरत नहीं, तू मेरा नाम जप कर, मेरा ध्यान कर, मेरे लिए रो, गिड़गड़ा, मेरे से प्रेम कर। तो ये बहाना कोई नहीं बना सकता कि मैं गरीब हूँ, ये नहीं कर सकता, मैं विकलांग हूँ, मैं जा नहीं सकता। भगवान कह रहा है मन तो है, मन से दूसरों के अच्छा सोच और मेरी भक्ति कर, मेरे को पुकार हृदय से, बगैर किसी कामना के, निरंतर पुकार। और एक मेरे को ही पुकार, भगवान कह रहे हैं। निंदा और ईर्ष्या किसी प्राणी में मत कर, चाहे देवता हो चाहे कुत्ता हो, लेकिन मेरे से ही प्यार कर। अनन्य भक्ति, निरंतर भक्ति, निष्काम भक्ति। तो अभी आपको उत्तर मिल गया होगा। अगर आपके पास धन नहीं है, दान पुण्य का दिल करता है, तो आप तन से हो तो तन से किसी जीव की सेवा करो, उसको सुख देने की इच्छा हो, बदले में कुछ मत चाहो। मतलब एक प्राणी को आप ये देख लो कोई दुखी है तो उसकी सेवा करो, उसके लिए धन चाहिए तो थोड़ा बहुत तो आप, एक रोटी तो आप 4 रोटी खाते हो तो एक तो बचा के, कोई कुतिया बह रही है बेचारी, उसके छोटे बच्चे हैं, वो डरती निकलती नहीं, तो वो तो उसको अर्पण कर सकते हो। ये दान भी बहुत बड़ा लग जाएगा। और मन तो सबके पास है, मन से सबका भला सोचो, किसी के बारे में ईर्ष्या जलन मत करो। और भगवान की भक्ति तो मन नहीं करनी है, वो मन की भक्ति नोट करता है। शरीर के आप कीर्तन कर रहे हो और मन और कहीं है, यार गाना बजाना कर रहे हो या सुन रहे हो कथा और मन और कहीं है, तो इसका तो कोई फायदा नहीं। वो कह रहा मन दे दे तू मेरे को। तो उस भाई को जवाब मिल गया होगा। और ऐसे करने से आप देखना इधर भी फायदा होगा और आगे परलोक में तो फायदा होगा ही। क्यों? ये जन्म पिछला भोगने के लिए मिला है। उसने कहा ये जेल है अर्जुन, इससे जेल से निकलने के लिए मैंने मनुष्य शरीर दिया है। मेरा स्मरण कर, मेरे को पुकार। और निकल जा फिर। तो पिछले जन्म का अभी भोगना पड़ेगा हमने, उससे नहीं डरना। शारीरिक कष्ट भी आएंगे, तन के, मन के, धन के, आपका कोई अपमान भी करेगा, धन भी नहीं रहेगा, उसकी परवाह नहीं करना। ये नहीं कि भाई मैं बुरे कर्म करने लग जाऊं, नहीं, उसको सहन आया धर्म से और भगवान से पुकार करनी है, भक्ति करनी है। और जो तुम्हारे पास एक रोटी है तो उसका चौथा टूक ही किसी जीव को दे दो आप, एक टुकड़ा, वो भी भगवान नोट करेगा। ये कर्म नहीं छोड़ना कभी भी। और आपके पास धन नहीं है तो आप थोड़ा सा जल तो कहीं रख सकते हो। एक किसी कोई बर्तन बाहर को टूटा फूटा उसमें भर के और कहीं भी रख दो, जहाँ जीव हों, पक्षी हों बेचारे, जहाँ उनको, ये तो आप कर सकते हो। उसमें कौन सा पैसा लगेगा। शुभ कर्म जरूर करो, अकर्म विकर्मी नहीं बनना। अकर्म के कर्म करना है, कर्म अकर्म विक्रम। तो इस भाई को पता लग गया होगा। तो ये परवाह मत करो। आगे को सुधारने के लिए जो जो बात है उनका आप आचरण करते रहो
आगे आपका परलोक में कल्याण होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।